अच्छा, फिर इसमें ज़रा ये देखो, उसने सिग्नलिंग का थोड़ा कहाव है करने के लिए, ठीक। मेम्ब्रेन रिसेप्टर में सिग्नलिंग यानी पूरी, मैंने आपको बताया सिग्नलिंग वाला चैप्टर पूरा करना है आपने, ठीक है। इसमें आके ना ये फॉस्फोलिपिड वाला सीन है ना, ये यहाँ से, ठीक है, ये करना स्टार्ट कर देना, ये वाला टॉपिक, ये पेज करके जाना, ये वाला पेज, ठीक है। ये सिग्नलिंग का पेज है, ये डायग्राम, और ये पीछे भी आप करके आए हो, यहाँ दोबारा दी हुई है, इसे दोबारा यहाँ से देख के जाना थोड़ा लिपिड्स के कंटेक्स्ट में। अगर वो दे तो आप लोग जो है ना वो 4 लफ्ज़ आपको आते हों, ठीक है, ये कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ मेरी बात सुनो, यहाँ से ना ये कार्डियोलिपिन करना, माइटोकॉन्ड्रिया ना आपके सिलेबस में शामिल है, हो सकता है कि ये कार्डियोलिपिन का एमसीक्यू आपको बना करके दे दे और आपसे पूछ ले कि ये कार्डियोलिपिन का ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, डाईफॉस्फेटिडाइलग्लिसरॉल, ठीक है, ये लाजमी ये कर लेना, पेज 136 पर ये कर लेना, ठीक है। कार्डियोलिपिन लिपिड्स में से बता रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये पेज 135 से सही हो गया। अच्छा, और उसके बाद है आपकी प्रोटीन केमिस्ट्री, मैं प्रोटीन केमिस्ट्री दिखाता हूँ, रुको अभी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं क्लासीफाई करो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड पोलैरिटी ऑफ द साइड चेन, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे ये दी हुई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, इतना ये वाला पैराग्राफ यहाँ से कर लेना, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको आउटलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फाइनल प्रॉफ के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप लोगों को अभी लगा हुआ है ना कि हमने आउटलाइन के हिसाब से करना है, अभी वो कर लो। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये सारा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स नहीं करने, ये वैल्यूज़ नहीं रटनी, ठीक है। वैल्यूज़ जो रटनी है मैं बताता हूँ कौन कौन सी रटनी है आपने इनमें से, स्ट्रक्चर्स नहीं करने। अच्छा, ये चीज़ कर लेनी है, यहाँ पे ना साथ साथ निमोनिक्स बने हुए हैं, ठीक है, पेज 266 पर, पेज 265 पर आपने ऊपर वाला पैराग्राफ करना है, ठीक है, बाकी अभी ना करो। पेज 266 पर आके ये टेबल है, ठीक है, इसके साथ निमोनिक्स बनी हुई हैं, निमोनिक्स को अच्छे से करो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ को किसकी करनी है, वैल्यूज़ रटा लगाओ एलेनिन की, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ रटा लगाओ हिस्टिडीन की और ग्लूटामिक एसिड की, ग्लूटामीन की, और बस इतनी कर लो, ये बहुत हैं अभी, ठीक है। हाँ, अच्छा, हिस्टिडीन की और एलेनिन की ये बिल्कुल नहीं छोड़नी वैल्यूज़, ठीक है, ये कर लेनी है इन दो की। अच्छा, ये साथ ये कर लेनी है फैक्ट शीट, ठीक है, ये साथ ये लाजमी कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कर लेना, ये पूरा कर लेना, ठीक है, ये सारा कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने पोलैरिटी के तौर पे भी साथ क्लासिफाई करने को बोला हुआ है, पोलैरिटी ये पूरा करना, ये मत छोड़ना, ये ऊपर वाली चीज़ भी मत छोड़ना, ठीक है। ये पेज आपने यहाँ से शुरू किया है ना, इधर से, ठीक है, इसको इधर से लेते आना, पूरा करना है, कुछ नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, पोलैरिटी नहीं छोड़नी। अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ तक इसको ले आओ, लोकेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन ये भी पढ़ लेना, ठीक है, मत छोड़ना इसको। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ये देखो ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक फेट, इसेंशियल नॉन इसेंशियल का मैं बाद बताता हूँ, मेटाबॉलिक फेट के तौर पे ये रहा, ठीक है, ये करना है। निमोनिक्स बनाई हुई है, निमोनिक्स से याद करो। फिर न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। अच्छा, देखो उसने ना सेमी इसेंशियल नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो पूछेगा सेमी इसेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी हुई है, लेनिंजर के हिसाब से चीज़ को आपने करना है, ठीक है। कोई अगर वाई में भी पूछे तो उसे बताना मैं लेनिंजर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लेनिंजर वाली क्लासिफिकेशन लिखी है तो सबसे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी में क्लासिफिकेशन में गलतियाँ हैं, ठीक है, तो ये वाली ये पूरी कर लेनी है, ठीक है। निमोनिक्स साथ बने हुए हैं, निमोनिक्स रटा लगा लेना, ये साथ है उसका। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो न्यूअर अमाइनो एसिड है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसे कर लेना, मत छोड़ना इसको, ठीक है। सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन ये लाजमी कर लेना, ठीक है। ये यहाँ तक इसको आगे छोड़ देना, यहाँ तक, ठीक है, पेज 271 के ऊपर वाले, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद कर लेना, ये क्लासिफिकेशन वाला हो गया। अब सिर्फ बच्चा आखिरी कि इलस्ट्रेट द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एलेनिन। अब एलेनिन की जो पीछे वैल्यूज़ याद करवाई थी ना वो आएगी। अभी इस जोन में मत रहना कि सिर्फ एलेनिन की पूछेगा वो, ठीक है। पूरी करनी है, मैं बताता हूँ क्या किस किस की टाइट्रेशन करनी है आपने। यहाँ से आपने शुरू करना है। उसने प्रॉपर्टीज़ भी कही हैं अमाइनो एसिड्स की हमें पढ़ने के लिए, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स बताओ, ठीक है। तो आपने चीज़ स्टार्ट करनी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले छोड़ देनी है, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्योंकि है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, ये आपने करना है, ये इस सफ़े पर ना पेज 275, ठीक है, वो आपने शुरू कर देना है काम इधर से, अमाइनो एसिड्स एज एम्फोलाइट्स, यहाँ से काम शुरू कर देना है आपने, ठीक है। इधर से काम शुरू करना है, पेज 275 से ये करना है, टाइट्रेशन करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चाहे हो तो छोड़ सकते हो, 2 लाइनें पढ़ लेना, यहाँ से शुरू करना पॉइंट नंबर 5 से, ठीक है। अच्छा,
ये केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारी करनी है, एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज सारी करनी है, क्वेश्चन डेरिवेशन सारी करनी है, ये करनी है, ये करनी है, करनी है, करनी है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड की दी हुई है, पहले ये भी कर लेना, हमारे टाइम पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, ये लाजमी कर लेना, ये कर लोगे तो फिर इसका कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, ये करना है सारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये करना है सारा, ये सारा करना नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना। अच्छा, ये पूरा इसको एंड तक ले आना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मेरी समझ आ गई।